हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉपिक 3 को। यहाँ पे टॉपिक 3 हमारा क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं टॉपिक 1 में विलोम, और टॉपिक 2 हमारा क्या था, वाक्य एवं वर्तनीय शुद्धि। ठीक है, वाक्य एवं वर्तनीय शुद्धि। तो वाक्य एवं वर्तनीय शुद्धि और विलोम हम कवर कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द। इस वीडियो को हम लगभग 3 वीडियो में इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में लगभग कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे एक वाक्य में, एक शब्द में इस वाक्यांश को क्या कहेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रत्युक्त। जिसका उत्तर देकर के खंडन किया गया हो उसे प्रत्युक्त कहते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या हमारा 3 है। प्रश्न संख्या 2 है हमारा। तो 2 हम देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है, सॉरी 2, हम प्रश्न संख्या 3 से करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है हमारा कि अज का अर्थ नहीं है। तो अज का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो अज का अर्थ मोती नहीं होता है, जबकि अज का अर्थ ये होता है जिसका जन्म ना हो। दशरथ के पिता ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये जो सारे हैं ये अज का अर्थ है। ठीक है, जबकि मोती जो है ये अज का अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया गया है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो उसके लिए आसूर्य ममस्या, इसके लिए आसूर्य ममस्या जो है एक शब्द होगा उस स्त्री के लिए जो स्त्री कभी सूर्य ना देख सके। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 5 है हमारा। इनमें से एक के लिए प्रायोज्य शब्द क्या होगा। जो आसूर्य मप्सा के मप्स्या है, आसूर्य आसूर्य पश्या, इसके लिए क्या होगा। तो अभी हमने ऊपर देखा कि आसूर्य पश्या, अच्छा आसूर्य मप्स्या हमने देखा कि जो स्त्री सूर्य ना देख सके। आसूर्य पश्या क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है कि रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली जो स्त्री होती है उसे हम आसूर्य पश्या कहते हैं। ठीक है, अज्ञ का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे अज्ञ शब्द का क्या अर्थ होता है। तो अज्ञ वो है कि जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेंगे प्रश्न संख्या हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे। ठीक है, ब्लर है थोड़ा, मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, उसे आशु कवि कहते हैं। जो तत्काल कविता शुरू कर दे उसे आशु कवि कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 है हमारा। तो इसमें दिया गया है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए प्रयोग एक शब्द क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 9 है हमारा। इसमें हम देखेंगे जिसकी आशा ना की गई हो, ऊपर वाला ही प्रश्न दे रखा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अप्रत्याशित कहेंगे। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा। तो उसके लिए निर्निमेष जो है, बिना पलक झपकाए मतलब होता है निर्निमेष। ओके, आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, अ, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति जो है वो इन अनेक शब्दों में से एक शब्द क्या होगा। तो उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिक्त कहते हैं। ठीक है, उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है वो क्या कहलाता है, वो रिक्त कहलाता है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। यहाँ पे ब्लर है, दिख नहीं रहा है, मैंने लिख दिया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। आगे हम देख लेंगे उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, यहाँ पे भी पूछा गया है तो वो क्या है, वो है रिक्त। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, रहता है उसे क्या कहेंगे। तो युद्ध में जो स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर कहलाता है। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता है वो क्या कहलाएगा, युधिष्ठिर कहलाएगा। हमने इससे पहले भी देखा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, कम बोलने वाला के लिए क्या प्रयोग होता है। तो कम बोलने के लिए होता है मितभाषी। ठीक है, कम बोलने वाले के लिए मितभाषी का प्रयोग होता है। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 16 है हमारा। इसमें
इसमें हमारा क्या है कि 16 में है जो तौला जा सके, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए एक शब्द परिमेय होगा, ठीक है? जो तौला जा सके इसके लिए एक शब्द का प्रयोग हो रहा है परिमेय। अगला है 17 नंबर, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ठीक है? उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द आस्तिक हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है। अगला प्रश्न होगा सब कुछ जानने वाला, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ का प्रयोग होता है, ठीक है? सर्वज्ञ का प्रयोग होगा सब कुछ जानने वाले के लिए। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो विशेषज्ञ जो है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए विशेषज्ञ का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर है कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा स्वावलंबी, ठीक है? अपने सहारे पर रहने के लिए एक व्यक्ति का जो प्रयोग होगा किसी व्यक्ति के लिए जो अपने सहारे पे रहता हो, उसे स्वावलंबी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर। तो इसमें है कि अप्रमेय जो है वो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ पे अप्रमेय का प्रयोग होता है कि जो तौला या नापा ना जा सके और उसके अलावा जो प्रमाण में सिद्ध ना हो सके, ठीक है? इस ये दोनों का प्रयोग होता है अप्रमेय के लिए। तो इस प्रकार हमारा ए एंड सी ये दोनों सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22 है आपका। 22 में हम देख लेंगे कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक जो शब्द प्रयोग होगा वो क्या होगा? तो जिगीषु कहते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की जो इच्छा रखने वाला होता है उसे जिगीषु कहते हैं, ठीक है? आगे हम देख लेंगे जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा? कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अप असूर्यमपशा। तो अभी हमने ऊपर ही देखा इसको, ठीक है? आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न संख्या 24 है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता होता है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या हो जाएगा? तो ये क्या होता है? संविदा होता है। संविदा के माध्यम से कुछ खास कार्यों पर कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता किया जाता है, ठीक है? आगे हम देखेंगे कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? तो अप्रत्याशित उसके लिए प्रयोग होगा। हम ऊपर भी इसको देख चुके हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो पूर्व से ना हो तो वही, जिसकी पहले से ना हो पूर्व से ना हो उसके लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है अप्रत्याशित। प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में आपके। 27 नंबर हम देखेंगे कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? तो राज्य द्वारा जो आधिकारिक आदेश निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं, ठीक है? तो विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उस वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा? तो यहाँ पे नवोड़ा दे रखा है, ठीक है? अच्छा, हमारा क्या हो जाएगा? प्रोसित पतिका, ठीक है? जो जिस स्त्री का पति जो है वो परदेश गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, वो क्या हो जाएगा आपका? प्रोसित पतिका, ठीक है? तो विकल्प सी में हमारा प्रोसित पतिका लिखा गया है, तो विकल्प सी हमारा सही है। आगे देखेंगे पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग है अपाद मस्तक, ठीक है? तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला जो वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुराग्रही, ठीक है? दुराग्रही अनुचित बात करने वाले के लिए आग्रह करने वाला एक शब्द है, ठीक है? आगे हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें हम देखेंगे कि आदि से अंत तक जो अनंत है ये अनेक शब्दों में एक शब्दों के लिए प्रयोग होगा आदि से अंत तक, मतलब अनंत, ठीक है? ये आपका गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा? जंगल की आग को दावानल कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। समुद्र की आग जो है उसे बड़वानल कहते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और पेट की आग जठराग्नि कहलाता है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन आदि से अंत तक जो होता है उसके लिए अधोपांत का प्रयोग होता है, ना कि अनंत का, ठीक है? आद्योपांत, ठीक है? तो आपका विकल्प डी सही होगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 32 को। तो अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो होता है उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? तो विवाहित स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे औरस कहा जाता है, तो विकल्प डी, ठीक है? आगे हम देख लेंगे
कि जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग होगा? तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा प्रागैतिहासिक। ठीक है, तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर। इस दिया है कि जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अंतर्धान। ठीक है, अंतर्धान जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। आगे हम देखेंगे कि जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग होता है? तो जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए सब्यसाची का प्रयोग होता है। ठीक है, तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 36। 36 में दे रखा है कि मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला जो है इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले के लिए एक शब्द होगा तीर्तिरसु। ठीक है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि तैरने तैरने या पार करने का जो इच्छुक होता है, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा शब्द एक हो जाएगा तितीर्षु। ठीक है, अभी हमने ऊपर ही देखा तो इसका हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्निवार हो जाएगा, तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे कि कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज अगला प्रश्न है 40 नंबर, जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपेय हो जाएगा। ठीक है, अपेय जो होता है वो पान करने योग्य नहीं है, मतलब पीने योग्य नहीं है। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41 को। इसमें है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या गलत है? गलत का हमें चयन करना है। तो जंगल की आग के लिए दावानल का प्रयोग होता है, ये आपका सही है। अच्छा, आगे की सोचने वाला जो होता है उसे अग्रसूची कहते हैं, ना कि अग्रगामी। उसे अग्र सोची कहते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। समुद्र की आग जो है वो क्या कहलाती है? बड़वा नल कहलाती है, तो ये भी सही है। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, अभी पहले हम देख चुके हैं इन सबको, तो ये हमारा ये भी सही हो जाएगा, तो विकल्प जी बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर देखेंगे, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो वाचाल का प्रयोग होता है उसके लिए, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। अच्छा, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति अभी हमने ऊपर ही देखा उसे वाचाल कहते हैं। ठीक है, विकल्प डी सही उत्तर है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो अभेद जो है उसके लिए एक शब्द अभेद का प्रयोग होगा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अस्थावर। ठीक है, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, अस्थावर। आगे हम देखेंगे 46 नंबर, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो वो क्या हो जाएगा? जिसका शत्रु ही ना जन्मा हो तो वो अजात शत्रु कहलाएगा। ठीक है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो तो वो अजात शत्रु होगा, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके वो क्या हो जाएगा? तो हमने देखा अभी कि जिसे जीता ना जा सके वो क्या हो जाएगा? अजेय हो जाएगा, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 49 को हम देखते हैं कि जिसे पराजित ना किया जा सके तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे अपराजेय कहेंगे, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा, हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा? उसके लिए अजात शत्रु का प्रयोग होगा, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। अपना मंतव्य साधने वाला जो है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो स्वार्थी जो है उसके लिए एक शब्द होगा अपना मंतव्य साधने वाले के लिए। अगला प्रश्न है, जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो अनुच्चारित होगा, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे ये ब्लर है दिख नहीं रहा है, हम आगे का प्रश्न करते हैं। ठीक है, अपरिमित शब्द के लिए एक वाक्यांश का हमें देखना है कि तो अपरिमित शब्द है। ठीक है, उसके लिए एक वाक्यांश कौन सा होगा हमारा? तो अपरिमित शब्द के लिए कि जिसका अपरिणित, ठीक है, जिसका विवाह ना हुआ हो वो अपरिणित कहलाता है। ठीक है, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है?
तो इसके लिए जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार प्रयोग होता है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हम देखेंगे कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, ठीक है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो तो वो क्या कहलाएगा, वो विस्थापित कहलाएगा, विकल्प ए। ठीक है, बुरे उद्देश्य के लिए की गई जो गुप्त मंत्रणा होती है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, दुरभिसंधि कहेंगे। ठीक है, जो बुरे उद्देश्य के लिए मंत्रणा की गई हो उसे दुरभिसंधि कहते हैं। तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर या उसके लिए उत्तर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्युत्तर कहेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, वो प्रत्युत्तर कहलाएगा हमारा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि खोज करने वाला, खोज करने वाला के लिए क्या प्रयोग होता है, तो खोज करने वाले को हम क्या कहेंगे, अन्वेषक कहेंगे। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अन्वेषक मतलब खोज करने वाला। ठीक है, आगे हम देखेंगे, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए क्या प्रयोग होगा, तो उसके लिए वाग्दत्ता का प्रयोग होता है। वाग्दत्ता मतलब वह कन्या जिसके लिए विवाह का वचन दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो मदिरा पीने का प्याला जो है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हो रहा है, चषक। तो उसके लिए चषक का प्रयोग होगा, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो स्त्री के वशीभूत जो होगा उसके लिए स्त्रैण का प्रयोग होता है। तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जो जोता और बोया ना गया हो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, तो जो जोता या बोया ना गया हो उसके लिए आकृषित का प्रयोग होता है। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होता है, तो उसके लिए कौन सा होगा, सब कुछ खाने वाले के लिए। तो इसमें से कोई ऐसा शब्द नहीं दिया गया है। सब कुछ खाने वाला मतलब सर्वाहारी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वाहारी होगा। तो सर्वाहारी हो जाएगा, यहाँ पे सर्वहारी दिया गया है तो इसलिए भी गलत है, सर्वक्षी भी नहीं होगा, सर्वग्राही भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सर्वाहारी होगा। तो इस प्रकार हमारा विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, तो उस समारोह को क्या कहते हैं, तो उस समारोह को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा समावर्तन। ठीक है, समावर्तन कहा जाएगा उसको। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिपदा का जो उपयुक्त अर्थ है वो क्या है, तो वो प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है कि पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, तो उसे अनामिका कहते हैं, आप सभी को पता है। तो अनामिका, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहेंगे, तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहेंगे। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा 71 नंबर प्रश्न, पीछे पीछे चलने वाला जो वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, तो उसके लिए अनुचर शब्द का प्रयोग होता है। पीछे पीछे चलने वाले के लिए अनुचर का प्रयोग होगा। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा अनुगामी भी कहलाता है। तो विकल्प बी भी सही होगा। तो ए और बी हमारे दोनों उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे 72 नंबर, जिसकी कोई कीमत ना हो सके तो उसे क्या कहेंगे, जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे, अमूल्य कहेंगे। तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला जो वाक्यांश है इस किसके लिए प्रयोग होगा, तो ये होगा मितहारी के लिए। ठीक है, विकल्प सी, मितहारी के लिए थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला प्रयोग होता है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाएगा। ठीक है, तो विकल्प डी कहला सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 75 नंबर, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए क्या प्रयुक्त होगा, तो उसे मर्माहत कहा जाता है। ठीक है, मर्माहत कहा जाएगा उसे जिसके हृदय पे आघात हुआ हो। 76 नंबर है, जो अपना पद से हटाया गया हो, तो जो अपने पद से हटाया गया हो उसे क्या कहेंगे, पदच्युत कहेंगे। ठीक है, पद से हटाया जाना मतलब पदच्युत। अच्छा, 77 नंबर देखेंगे, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, ठीक है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, निष्प्रिय कहा जाएगा या निष्प्रिय कहा जाएगा। ठीक है, तो बी एंड सी बोथ आर राइट। तो आगे हम देखते हैं अगला,
78 नंबर, झगड़े लगाने वाला जो मनुष्य होता है, उसे क्या कहा जाएगा? तो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता है कि नारद, ठीक है? झगड़ा लगाने वाला जो मनुष्य है, उन्हें नारद कहेंगे, ठीक है? तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, महल के भीतर जो भीतरी भाग होता है महल का, उसे क्या कहा जाएगा? महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाएगा? अंतःपुर कहा जाता है। तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। जो छीड़ ना हो सके उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा जो छीड़ ना हो सके? वो अक्षय कहलाता है। तो विकल्प सी सही होगा। जिसके सिर पर चंद्र हो, उसके लिए एक शब्द उपयुक्त तो होता है, तो उसे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर कहेंगे। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहेंगे। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर देखेंगे, जिसके हृदय में ममता ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। जिसके हृदय में ममता नहीं होता उसे निर्मम कहा जाता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 83। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम अभी हमने देखा कि उसे क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयुक्त होता है? तो तिलक लगाने के लिए अक्षत प्रयोग होता है। बेसिकली हम चावल कहते हैं उसे, ठीक है? तो अक्षत का प्रयोग होता है तिलक लगाने में। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, तो जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? अंत्यज कहेंगे। तो विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अंत्यज शब्द के लिए एक सही वाक्यांश कौन सा है? तो वाक्यांश हो जाएगा, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, डी, ठीक है? अंत्यज के लिए हो जाएगा। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा, ठीक है? विकल्प बी। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, वीर पुत्र को जन्म देने वाली एक वाक्यांश जो है उसके लिए किसके लिए प्रयोग होगा? वीर प्रसू जो होगा उसके लिए, वीर प्रसू मतलब वीर पुत्र को जन्म देने वाली कहलाएगी, ठीक है? अच्छा, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? तो इसे धीरोदात्ता, धीरोदत्त, ठीक है? धीरोदत्त कहलाएंगे इसे। आगे हम देखेंगे, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, तो वो क्या कहलाएगी? वो वियोगिनी कहलाएगी, ठीक है? वियोगिनी कहलाएगी। विकल्प बी। आगे हम देख लेंगे प्रश्न संख्या 91 को। इसमें दे रखा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहेंगे? उसे पथेय कहेंगे। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आधी रात का समय जो है, आधी रात का समय, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा आधी रात के समय के लिए? तो आधी रात के समय के लिए प्रयोग होता है निशित, ठीक है? निशित का प्रयोग होता है आधी रात का समय। जिसके पास कुछ भी ना हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अकिंचन हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो मतलब अकिंचन, ठीक है? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अकिंचन हो जाएगा। विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। जिसके पास कुछ ना हो क्या हो जाएगा? अकिंचन हो जाएगा। बार बार यही प्रश्न पूछा गया है। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 96। जिसे बुलाया ना गया हो उस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अनाहूत जो होता है, अनाहूत मतलब जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक है? आगे हम देखेंगे कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला एक व्यक्ति जो होता है उसके लिए क्या प्रयुक्त होगा एक शब्द? जो मोक्ष की इच्छा रखा हो तो उसके लिए मुमुक्षु का प्रयोग होता है, ठीक है? तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। 98 देखेंगे, मोक्ष की कामना करने वाला जो होता है उसके लिए क्या प्रयोग होता है? मुमुक्षु प्रयोग होता है। 99 है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है। जो रंग नेपथ्य मतलब रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान हो जाता है वो नेपथ्य कहलाता है। तो विकल्प भी हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 100 देख लेंगे हम, ये हमारा आखिरी प्रश्न है आज का। तो इसमें है कि हवन में जलने वाली जो लकड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम शामिधा कहते हैं। शामिधा जो होती है वो हवन में जलने वाली लकड़ी होती है। तो आज का टोटल हमने 100, आज के वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।